उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण भारती सर मौजूद हैं। सर, आप भी लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, आज भी कई जनपदों के दौरे पर आप रहे। 2027 की क्या रणनीति है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से कांग्रेस और सपाइयों ने दलित और खास करके पासी पासवान समाज को भरमा करके वोट लिया और वोट लेने के बाद अब यही लोग हैं जो उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में समाज को हम लोग इस बारे में संगठित कर रहे हैं कि अगर दोबारा लाओगे सपाई तो सबसे पहले आपकी होगी सफाई। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें, नेतृत्व आपके अंदर से उभरना चाहिए, समाज के अंदर से उभरना चाहिए। आपको उधार के नेताओं की, भाड़े के नेताओं की जरूरत नहीं है। अब आप क्यों मांगे उधार जब आपका अपना नेता तैयार। हम लोग पार्टी को संगठित कर रहे हैं, समाज को संगठित कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अपने गौरवशाली इतिहास को याद करो। पासी पासवान राजाओं ने उत्तर प्रदेश में विदेशी आक्रांताओं से देश को बचाया था, विदेशी आक्रांताओं से देश को बचाया था। आप देशी आक्रांताओं से ही अपने देश को बचा लो, यही बहुत रहेगा। सर, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 24 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश में जब कभी इनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सिर्फ यादव समाज के लिए समाजवादी पार्टी के नेता बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। बाकी दलित वर्ग से आने वाले जब कोई इसका शिकार होते हैं तो उतना तवज्जो नहीं मिलती। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे दलित समाज के, पासी पासवान समाज के लोगों के साथ घटनाएं हुई, चाहे जसराज सरोज जी का हो पीपर गांव, चाहे हिमांशु जी का हो होलागढ़ में, चाहे महेश जी का हो धनपरा में। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इन लोगों से वोट लिया, इनको भरमा करके, इनको गुमराह करके। जब इनके साथ घटनाएं हो रही हैं तो यही लोग उसमें शामिल हैं इन घटनाओं को करने के लिए। तीनों जगह पर सपाई ही शामिल हैं और न इनके साथ खड़े हैं, और खड़े ही नहीं है, बिल्कुल दुत्कार दे रहे हैं। यही भी कह रहे हैं साथ में कि हम तुमको जब वापस आएंगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को देख लेंगे। समाज को यही संगठित करके हम प्रयास कर रहे हैं कहने का कि चिराग पासवान जी ने जैसे यहां पर लाल टोपी है ना, उत्तर प्रदेश में हरा गमछा, ये बिहार में हरा गमछा है, जैसे उनको सत्ता से दूर रखा है, इनको दूर रखो। नहीं तो ये पहलवान लोग या तो लूटना जानते हैं या कूटना जानते हैं और सबसे पहले शिकार फिर से हम ही लोग होंगे। इसलिए बेहतर है कि नेतृत्व हम अपना उभारें। सर, एनडीए के गठबंधन में पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने आज कहा है कि समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद और दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ और महाराष्ट्र में सांसदों ने अपनी पार्टी से बागी होकर भाजपा का दामन थामा, ठीक वैसी ही स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था पहलवान लोग हैं, इनको या तो लूटना आता है, कूटना आता है, और जब सत्ता नहीं मिलती है तो टूटना आता है। जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए जनता का जब विश्वास टूट चुका है तो देख रहे हैं कि नेता को जब जनता नहीं पूछ रही है तो इनके सांसद विधायक कितने दिन रहेंगे इनके साथ। तो जैसे मैंने बताया, चूंकि अब जनता का विश्वास नहीं है इनके नेता पर, तो सांसद विधायक टूटने के लिए तैयार है। उनको भी पता है कि जनता इनको उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में वोट नहीं देने जा रही है, तो टूट करके अपना रास्ता तलाश रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। भगवान श्री राम में आस्था देश के साथ साथ विदेश में भी तमाम लोग उनको मानने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं। उनके मंदिर से चंदा चोरी के आरोप लगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि सपाइयों ने एक ट्रस्ट बनाया था बहराइच में, सालार गाजी की जो मजार है उसमें भी बड़े पैमाने पर चंदे की लूट हुई है। तो मंदिर के नाम पर इतना जो है हाय तौबा मचाए हुए हैं, सालार गाजी में जो चंदा चोरी हुआ उस पर चुप्पी क्यों? देखिए, सबसे पहले कि भगवान राम सभी के हैं और भगवान राम के लिए जो अर्पण किया गया है, कोई अगर उसमें सेंध लगाएगा तो एक कानून अपना काम करेगा और एक समय के बाद फिर भगवान राम काम करेंगे। क्योंकि अगर उनके सामने रावण नहीं टिक पाया, बड़े बड़े राक्षस नहीं टिक पाए, तो ये जो लोग, जिन लोगों ने ऐसा किया वो तो नहीं टिकेंगे। लेकिन जरूरी आज के दिन में सवाल ये है कि जो कर रहे हैं दान पर सवाल, उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम कब छोड़ोगे दलितों की जान। सवाल करोगे आप दान पर और दलितों की जान के पीछे पड़े हो, उनका जान कब छोड़ोगे?
क्योंकि लगातार जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, जहां पर भी दलितों के साथ होती है, पासी पासवान समाज के साथ होता है, उसमें सपाई गुंडे इन्वॉल्व रहते हैं। आंकड़े भी आए हुए हैं, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये पीडीए का नारा देते हैं। जब ये पीडीए का नारा देते हैं तो आप बताइए, उसी अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह की अगर घटना होती है जहां उनके मजार से, दरगाह से ही चोरी करते हैं, तो उनके पास लूटने के अलावा तो कोई और कुछ रास्ता है नहीं। ऐसे में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जरूरी है कि विदेशी आक्रांताओं से पासी पासवान राजाओं ने देश की रक्षा की। अब जरूरी है जनता को ये जानना कि इन देशी आक्रांताओं से, लूटने वाले से, कूटने वाले से और टूटने वाले लोगों से अपने लोगों को बचाया जाए। एक आखिरी सवाल सर, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा, 403 विधानसभा सीटें हैं, क्या अकेले मैदान में उतरेगी या जिस तरीके से आप लोग केंद्र में भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, गठबंधन के साथ मैदान में रहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग अपनी पार्टी को संगठित मजबूत कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं, समाज के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, सभी को संगठित कर रहे हैं। हम लोग चुनाव में कैसे जाएंगे, कैसे हमारी पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी, ये सभी समाज के साथ बैठ करके तय होगा। समाज जो फैसला लेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे, हमारे नेता जो फैसला लेंगे उसके साथ जाएंगे। आज के दिन हम पूरे पासी पासवान समाज को, दलित समाज को दलित चौपाल के माध्यम से संगठित कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपने इतिहास की बात कर रहे हैं, समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं और पूरे समाज को बता रहे हैं आज के दिन कि अब हमें नेतृत्व अपने समाज से ही उभारना पड़ेगा। हमें भाड़े के नेताओं की जरूरत नहीं है। अब हम क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अरुण सर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जा रहा है और समाज जिसको तय करेगा कि कौन नेता होगा और किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, समाज के साथ बैठकर डिस्कस होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों पर जो है सवालिया निशान खड़े किए हैं, उस पर भी सर ने खुलकर बोला है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित की बात समाजवादी पार्टी करती है और जब बात उनके हक और सम्मान के लड़ाई की आती है तो समाजवादी पार्टी पीछे हट जाती है। तो कहीं ना कहीं 2027 में समाज जो है समाजवादी पार्टी को हर एक मुद्दे को लेकर जवाब देती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।